अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान हँसता-बसता रहे, सलामत रहे, खुश रहे, ता क़यामत रहे। आपसे जो गुज़ारिश है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जैसा कि आपको मैं हर वीलॉग में बताता हूँ कि आजकल कोई ऐसा चक्कर ज़रूर चला हुआ है, जिससे बहुत सारे दोस्त हमें नज़र नहीं आते, तो उनको गुज़ारिश यही है कि जो देख रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इज़हार करें, जिस भी टॉपिक पर आप करना चाहें। देखिए, आज के जो वीलॉग में ना वो एक ही टॉपिक है। मैं उसे एक ही टॉपिक को लेके चलूँगा, उसमें एंड में थोड़ी-सी एक और न्यूज़ है और वो इस वक़्त सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ी थ्रेट है दुनिया को, खाली पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को। लेकिन दुनिया हमें समझाने की कोशिश कर रही है, दुनिया हमें बताने की कोशिश कर रही है कि बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि आपके मुल्क के लिए ये मसला कितना बड़ा मसला बन चुका है और हर गुज़रते दिन में इसकी जो शिद्दत है, उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। मैं आपको अपने पिछले 2-4 वीलॉग में बता चुका हूँ, छठा बड़ा प्रॉब्लम था फेक न्यूज़ कुछ साल, कुछ महीने पहले। लेकिन इस वक़्त चौथा बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। मतलब आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की मईशत से बड़ा प्रॉब्लम बनना जा रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा, मैं ज़रा वीलॉग जाने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा-सा इसका ज़रा बैकग्राउंड बताऊँ। कुछ खबरें, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं, आप दुनिया में देख लें। इंग्लैंड वाली मिसाल बहुत मशहूर है आपके सामने। वहाँ पर जो एक बच्चे के साथ जो भी ज़ुल्म और ज़्यादती हुई, उसको एक मुसलमानों से मुंसलिक किया गया, ओवरसीज़ से मुंसलिक किया गया, फिर एक पाकिस्तानी से किया गया। हालाँकि उसका पाकिस्तानी से, मुसलमान होने से कोई लेना-देना नहीं था। वो एक अफ्रीकन नेशनल था, वहीं का बाय बोर्न था या अपने जिसने ये ज़ुल्म और ज़्यादती की बच्चे के साथ और वो या फिर अपने बचपन में आया था। लेकिन उसको अब जो फेक न्यूज़ फैलाने वाला था, वो मुल्क में नहीं बैठा हुआ था। वो ब्रिटिश था, मुल्क में नहीं बैठा हुआ था। किसी दूसरे जज़ीरे पर अपनी छुट्टियाँ काट रहा था, वहाँ से उसने कैंपेन शुरू की और पूरा यूके जो है उसकी ज़द में आ गया। पाकिस्तान में आप अगर कुछ 1 आध महीना वापस जाएँ, तो पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ, वो आपके सामने है। आप मंसूर अली खान साहब के एक प्रोग्राम का क्लिप था जो बहुत वायरल हुआ कि उन्होंने पूछा कि आपको क्या वो बच्चे जो बात कर रहे थे कि पंजाब कॉलेज में ये ज्यादती हुई, तो मंसूर अली खान साहब ने कहा यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। मेरी गाड़ी, मेरी कन्वेंस, आप मेरे साथ चले और मुझे बताया उस बच्चे का नाम क्या था। मतलब उस बच्ची का नाम तक स्टूडेंट्स को पता नहीं था, लेकिन वो समझते थे कि पंजाब कॉलेज में एक बच्ची के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। किसी को उसके घर का नहीं पता था, कहाँ ज्यादती हुई नहीं पता था, लेकिन एक फेक न्यूज़ के साथ पीछे चलकर जो क़यामत आई, वो आप देखते रहे। तो अब मैं इन्हीं चीज़ों को 2 मिसालें देने के बाद बहुत सारी दूसरी है, मैं कुछ टॉप फेक न्यूज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ और वो मैं नहीं कह रहा, वो आप नहीं कह रहे। जो एक इंटरनेशनल अदारा है वो ये कह रहा है। रियासत पाकिस्तान जो का मौक़िफ़ जो है ना वो इस वक़्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में फैल रहा है। आलमी अदारा एक है जी, उसका नाम है फेक न्यूज़ वॉचडॉग। ये आलमी अदारा है। उसने एक रिपोर्ट है जो मुरत्तब की है। मैं चाहता हूँ कि उसमें जो पिछले ये जो इस्लामाबाद वाला टोपी ड्रामा हुआ है, उस पे मैं ज़रा आप लोगों को बताऊँ कि कौन-कौन सी फेक न्यूज़ थी, जो हम लोग उस वक़्त कहते रहे और उन न्यूज़ ने क्या-क्या नुकसानात बचाए और उसका क्या सद्देभाव हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, जो न्यूज़ वॉच डॉग है, वो इस तरह के मामलात देखता है कि इसने एक अहम तरीन जो रिपोर्ट है पाकिस्तान पर मुरत्तब की है, बताया कि पाकिस्तान में किस तरह फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का सामना है, जिसका इस्तेमाल पीटीआई धड़ाधड़ कर रही है, बल्कि फेक न्यूज़ की मौजद ही पीटीआई है। उसका सारा ओढ़ना-बिछोना ही फेक न्यूज़ है, उनकी हर चीज़ चलती ही फेक न्यूज़ से और ये जो उनका अमीरुल मोमिनीन था, जो रियासत मदीना बनाने वाले था, वो इसका बानी है। बानी तहरीक इंसाफ भी है और बानी फेक न्यूज़ भी है। फिर उसके बाद इसकी शाखें हैं, जिसमें इमरान रियाज़ है, जिसमें बहुत सारे दूसरे लोग हैं, ये उसकी शाखें हैं। लेकिन जो बानी है फेक न्यूज़ का पाकिस्तान में, वो है इमरान खान साहब। 35 पैंक्चर वाली कहानी आपको याद है बाद में उसके क्या हुआ था और उस 35 पैंक्चर वाली फेक बात पर उसने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था। आपको याद होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये जो फेक न्यूज़ है, इसका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में बानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेजाज के दौरान फैलाई जाने वाली फेक न्यूज़ के हवाले से आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। फेक न्यूज़ की इस तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि एहतजाज के हवाले से चलने वाली मनगढ़ंत खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया है। बगैर तस्दीक किए मालूमात के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा जो है वो मसा हुआ है। ये कौन कह रहा है? मैं, आप या पाकिस्तान की वजारत इत्तलात नहीं कह रही, बल्कि आलमी एक जो फेक न्यूज़ को देखता है वो वॉच डॉग वो ये बात कर रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दाखिला से मंसूब आजाद कश्मीर के शहरियों से मुतल्लिक खुद साता लेकिन खतरनाक बयान जेर गर्दिश रहा। उस वक्त कहा गया था कि कश्मीर के बारे में कोई बयान है वो दिया है वजीर दाखिला ने, हालांकि वो बिल्कुल भी झूठ था, फेक था, लेकिन उसको लेकर एक खतरनाक बयान था कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ जो उनके तलकात हैं, जो आजकल वहां पे चीजें चल रही हैं। अब पिछले दिनों में जो फेक न्यूज पे कश्मीर में सारा कुछ हुआ, अभी फिर वहां पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, उसको लेकर कहा गया कि वो बहुत ही खतरनाक जो फेक न्यूज थी, जो वजीर दाखिला से मंसूब कर कर आजाद कश्मीर के बारे में फैलाई गई थी। इसके अलावा बानी चेयरमैन के मुबीना वीडियो पैगाम से मुतल्लिक खबरें चलती रही और इसने भी एक खबर चला दी कि इमरान खान साहब का वीडियो बयान रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने कहां जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। हालांकि इस किस्म की कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं था, लेकिन ये भी खबर चलाएगी और इसने जो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें और शिद्दत बढ़ा दी। ओ है जी देखो जी ते खान साहब थले लम्बे पै गए ने, देखो जी हुणे खबर आ जानी जी, ऐ ते इंज हो जाना, इंज हो जाना, खान साहब नाल चले गए ने, दरवाजे खुल गए ने जेल दे। हुकूमत तरले मिन्नत कर रही है कि तुसीं इमरान खान नूं कहो कि इमरान खान साहब एक वीडियो बयान दे दो, लोगों ने कहो घर चले जान या संगजानी चले जा। मतलब जिसका सर पैर ही कोई नहीं था, इस किस्म की खबरें भी चलाए जाते रहे। इसके अलावा पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की खबरें इंतहाई मुनफी असरात मुरतब हुए, जिसमें जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया के एक सहाफी साहब थे, वो भी ये खबरें फैलाते रहे, वो भी अस्पताल में घूमते रहे, वो इस तरह की चीजें करते रहे। जब उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनके जो केस बनाया गया वो उसने इस सारी खबर का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये वाली खबरें भी मनफी तौर पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर घूमती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कहीं डिस्कस होती रही, इसने भी बड़ा मनफी असरात डाले। और पिम्स अस्पताल की छत पर 300 लाशों का प्रोपेगेंडा, आप लोगों को याद है साबिक गवर्नर है लतीफ खोसा साहब, उन्होंने किया था। मतलब फेक न्यूज है, पीटीआई का ऑफिशियल, उनके एमएनए, उनके एमपीए, उनके साबिक वजीर, गवर्नर, ये ऑफिशियली तौर पर फेक न्यूज फैला रहे थे। फेक न्यूज वाचडॉग की इस तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि असद कैसर और महमूद अचकजई पर फायरिंग की बेबुनियाद खबरें चलाएगी। उन दिनों ये भी एक खबर चलाई गई, ये जो एक सिलसिला चल रहा था कि जो असद कैसर साहब है और महमूद अचकजई है उन पर फायरिंग की गई है। ये फेक न्यूज थी, इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये भी उन्हीं दिनों की गई। जबकि असद कैसर को पीटीआई का चेयरमैन और साथ में अली जो मोहम्मद खान साहब है उनको उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी बनाने की भी खबरें थी, हमने भी विलोक किया था, हम तक भी खबरें पहुंची थी। और मैंने तब भी सवाल ये निशान उठाया था कि कर कौन रहा है, ये इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास है, इमरान खान से कोई मिल नहीं रहा, तो ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं। तो वो तमाम की तमाम चीजें जो थी वो फेक थी, गलत थी, लेकिन उन्होंने कितना इसका मनफी असरात डाला, पाकिस्तान का चेहरा कितना मसा किया, वो आपके सामने है। अच्छा जी, फेक न्यूज वाचडॉग की इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान आर्मी एकेडमियों से 600 जवानों के अंदाजा करें, आर्मी में एक मनफी प्रोपोगंडा करने के लिए अदारे को, अब मैं क्या कहूं, इस पे क्या अल्फाज बोलूं, किस लिए किया गया, एक मनफी प्रोपोगंडा फैलाया गया बाहर बैठे हुए कुछ यूट्यूबरों ने, और उनके साथ जो बाहर बैठकर जो ट्विटर पर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना चाहते हैं, उन्होंने खबर फैला दी कि जनाब जो पाकिस्तान आर्मी उसके 600 जवानों ने जो है वो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद में हुआ है, इससे दिल बर्दाश्त होकर अपनी जो है वो पोस्टों से इस्तीफे दे दिए 600 लोगों ने। ये भी एक फेक खबर थी। अच्छा, इसके मुताबिक साबिक इसके इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के इमरान खान की सेहत के हवाले से मुतल्लिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। कासिम सूरी ने कहा कि इमरान खान को जहर दिया गया, मारा जा रहा है, सनसनी फैलाई थी। अब कासिम सूरी साहब जो हैं, बड़ी ये बात हमने उस पर भी कहा था, ये कासिम सूरी साहब को कहां से पता लग गया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत है उनकी इमरान खान तक एक्सेस नहीं है। इमरान खान साहब से कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि उन दिनों वो आपको पता है एक केस के सिलसिले में किसी पुलिस स्टेशन के हवाले थे, जेल के अंदर ही, लेकिन उनके ऊपर ड्यूटी जो थी वो एक पुलिस स्टेशन ले रहा था, क्योंकि उनसे उनकी इंक्वायरी चल रही थी, तो किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी, जो अदालत ने इजाजत दी थी वो भी इजाजतें कैंसिल थी। लेकिन कासिम सूरी साहब बाहर बैठकर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ जहर देने वाली, कुछ स्प्रे करने वाली, ज़हनी और दिमागी तवाज़ुन खराब करने के लिए इमरान खान का इस किस्म खबर चलाई, जिसमें भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा नमाज पढ़ते हुए कंटेनर पर गिर कर एक आदमी के, एक कारकुन के हलाक होने की खबर आलमी मीडिया पर चली, आलमी मीडिया पर चली। जाहिर है जो कि पाकिस्तानी जो मीडिया है और जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया उससे ली गई थी, वो खबर पूरे आलमी मीडिया पे चली जी। एक नमाज पढ़ रहा था पाकिस्तान में और हिंदुस्तान ने जो उसको चलाया कि यहाँ पे आप कहते हैं जी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो जिंदगी बड़ी है जीरन है,
तो आप चेक करेंगे पाकिस्तान में मुसलमानों की जिंदगी क्या है कि एक बंदा कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था और वहां की जो सिक्योरिटी की फोर्सेस है उन्होंने उसको गिराकर मरा दिया। और फिर उस बंदे को मैंने और आप ने जिंदा देखा, और उनको मैंने अली अमीन गंडापुर और उसके अलावा शेख वकास के अलावा बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ देखा। अब वो लाश उठकर जिंदा हो गई थी, या बकौल हमारे दोस्त अब्दुर्रहमान भट्ट साहब, वो उनके क्लिप था कि शहीद कभी नहीं मरता। लेकिन इस न्यूज ने पाकिस्तान का चेहरा कितना मसा किया, एज अ इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, फेक न्यूज वाचडॉग ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज के सद्देबाब के लिए इकदाम हंगामी बुनियादों पर, मैं इसको जंगी बुनियाद कहता हूं, लेकिन वो लिख रहे हैं कि हंगामी, ये जंगी बुनियादों पर होने चाहिए। सारे काम छोड़कर, सारे दौरे छोड़कर, मैशत को छोड़कर इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। सख्त कवानीन बनने चाहिए और सख्त सजाएं देनी चाहिए। और ये सजाएं देने का सिलसिला मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी मछलियों से शुरू करना पड़ेगा, जिसमें हामिद मीर साहब भी हैं, जिसमें इमरान रियाज खान साहब भी हैं, जिसमें पता नहीं और कौन कौन से लोग हैं। इनसे शुरू करना पड़ेगा। हामिद मीर साहब एक ट्वीट करते हैं, उनको पता होता है कि यह गलत ट्वीट है। इमरान रियाज साहब ने इस्लामाबाद में खून ज़दा एक सड़क की एआई तस्वीर शेयर की, और 3 दिन के बाद क्या, ये तो मुमालसत है, ये तो मतलब कि एआई तस्वीर है, आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक वो मिलियन लोगों तक पहुंच गई थी, और उनको ने जो दिखाया वो आपके सामने था। उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों पर खून दिखाया जिसका कोई तल्लक ही नहीं था। इस्लामाबाद की सड़कों पर एक कतरा खून का नहीं बहा। तो ये जो लोग हैं, ये सबसे पहले इस जुमरे में आने चाहिए। आप अंदाजा करें कि दुनिया हमें समझा रही है, दुनिया बता रही है कि फेक न्यूज के खिलाफ कुछ करें। हमारी रियासत क्या कर रही है वो आपके सामने है। लेकिन दुनिया को पता चल गया कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक चीज है वो फेक न्यूज है। और अगर पाकिस्तान को भी पता चल जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान वाले भी इस पे कोई अगर कोई रिएक्शन कर ले तो ठीक है। ये ना हो कि खाली सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग चीखते रहे, चलाते रहे। और राजा शहजाद जैसे लोग जो हैं वो मतलब अपने तौर पर जो अपनी वन मैन आर्मी के लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे। लेकिन अगर रियासत ने इसको सीरियस ना लिया तो नुकसान भी रियासत का है ना। इसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान ही फौज का हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान ही अदारे का हो रहा है। और अदारा कर भी रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो इनफ नहीं है। सजाएं पार्लियामेंट में बननी चाहिए, कानून पार्लियामेंट में बनने चाहिए और सजाओं पर अमल दरामद करना चाहिए। आपने इंसदादे दहशतगर्दी, आपने फलां अदालतें, नैब अदालतें, और भाईजान फेक न्यूज की अदालतें बनाए कि जो फेक न्यूज के केसेस हैं उन अदालतों में जाए और वो पाबंद हो 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करने में। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, साल, 6 महीने, साल सजाएं हो, जायदादें जब्त की जाए इनकी, फिर ये इंसान बनेंगे। वरना आपका ये जो हाल कर देंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान की सिविल नाफरमानी का दबड़दूस हुआ है। क्यों ना इनकी अपनी जमात के साथ खड़ी, क्योंकि इनकी जमात अपनी साथ खड़ी नहीं हो रही। हुकूमत तो टफ टाइम देगी इनको, लेकिन इनकी अपनी जमात भी साथ खड़ी नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने तो इसका बिल्कुल ही पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल मज़हक़ खैज़ शर्मनाक है। ये बचपन से ही नाफरमान था, नाफरमानी इसके खून में है। खुदा का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, ऐसी की तैसी सिविल नाफरमानी की बात तो ठीक है। खान साहब बचपन से सिविल नाफरमानी की जो है ना वो तहरीक चला रहे हैं। बचपन ये कहते हैं मैं जुमा नहीं पढ़ता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं खुदा को नहीं मानता था, मैं इसलिए मुसलमान था क्योंकि मेरे माँ बाप मुसलमान थे। तो ये भी तो नाफरमानी है खुदा की ना भाई। आपका ये यकीन और ईमान होना चाहिए। आप कौन सी जवानी में किस चक्कर में पड़े हुए थे। फिर माँ बाप के बारे में जो उनकी नाफरमानी है वो आप लोगों ने, राणा तनवीर साहब ने एक असेंबली में तकरीर की थी, वो सुन ले, आपको पता लग जाएगा माँ बाप का कितना नाफरमान था। माँ इनकी पाकिस्तान में कैंसर से मर रही थी और ये लंदन में क्रिकेट खेल रहे थे, और बाद में आकर जो अस्पताल बनाया, जो कमाइयां की बहन भाइयों ने, वो सब आपके सामने है। खैर, अवाम ने इनकी सियासत मुस्तरद कर दी है। ये मौका है, भाग गए थे। अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि गुर्बत और महंगाई का खात्मा हो। ये बात तो ठीक है, इमरान खान वालदैन का नाफरमान था, इसका जिक्र जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, राणा तनवीर साहब एक असेंबली की तकरीर में फरमा चुके हैं। बाकी सब आपके सामने है। मेरी जो आपसे गुजारिश है कि आप फेक न्यूज के बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि फेक न्यूज का खात्मा होना चाहिए और ये कितना जरूरी है, इस पे आज अपनी राय का इजहार करें। और आपको जो जो न्यूज फेक मिली और फिर आपने शेयर की और फिर आपको पता लगा, फिर आपने डिलीट की, ऐसी तमाम चीजों का जिक्र करें। मैं चाहता हूं कि आज हर बंदा जो इसको सुन रहा है इस पे जरूर कमेंट करे फेक न्यूज पे, और इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए और इसके लिए दूसरे मुल्कों की क्या मिसालें हैं जो आप आज दे सकते हैं। जरूर अपना राय का इजहार करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला आज शाम एक अहम प्रोग्राम में आपसे मुलाकात भी होगी और अगले वीलॉग में भी आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाजत दे, खुदा हाफिज।